लास्ट वीडियो में हम बात की थी सेल के बारे में, इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, पहले हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा एक आइडियल सेल है। इस सेल की बाउंड्री में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को अगर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से मदद से देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इस स्ट्रक्चर में दो लेयर होते हैं, लेयर नंबर 1 एंड लेयर नंबर 2, इसलिए इनको हम कहते हैं बाइलेयर। इस स्ट्रक्चर में जो स्फेरिकल शेप देखने को मिल रहा है इसको हम हेड कहेंगे, और जो थ्रेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है इसको कहेंगे हम टेल। दिस हेड आर composed of phosphate and those tail are composed of lipid, that is fatty acid. That's why this is called phospholipid bilayer. इस स्ट्रक्चर में और एक स्पेशल प्रोटीन देखने को मिलता है जिसका काम हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये तो हम सेल मेम्ब्रेन की बेसिक स्ट्रक्चर देख ली। नाउ we'll move to our main topic, that is transport across cell membrane. ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, यह है हमारा सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन में सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं इसको हम देखेंगे। हमारा सेल के अंदर क्या होते हैं? ऑक्सीजन और एमिनो एसिड और ग्लूकोज की जरूरत होते हैं और बहुत सारे सब्सटेंसेस की जरूरत होते हैं। तो इसको बाहर से अंदर आना होते हैं और कोई सारे सब्सटेंसेस सिक्रेशन होते हैं सेल के अंदर और हार्मोन सिंथेसिस होते हैं, उसको सेल के अंदर से बाहर जाना होता है। नहीं तो कोई वेस्ट प्रोडक्ट, इसको भी सेल के अंदर से बाहर जाना होता है। दैट्स मीन्स सम सब्सटेंसेस नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. On the other hand, some substances need to be transported from inside to outside the cell. ये जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं इसको कोई सारे मैकेनिज्म रेगुलेट करते हैं। इस मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल्स में देखेंगे। सेल में जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, इस ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली 3 मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। एक पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड अनदर वन इज वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इसको बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहलाता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या आते हैं? सिंपल डिफिशन, फैसिलिटेटेड डिफिशन एंड अनदर वन इज ऑस्मोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में आते हैं एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में अगेन आते हैं सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। ये सारे मैकेनिज्म को हम नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। पहले बात कर लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है? सिंपल डिफ्यूजन। हम सबको पता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूअसली यूटिलाइज होते हैं, यानी सेल के अंदर इनसाइड द सेल ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लॉ होते हैं विथ कंपेयर टू आउटसाइड। और जो ऑक्सीजन मोलिक्यूल है ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। उसके साथ साथ अगर एक सेल बायोकेमिकली एक्टिव होते हैं तो इसका अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं, जनरेट होते हैं। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन होते हैं वो हाई होते हैं, तो बाहर कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं? लो होते हैं। तो इसको हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करना होते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होते हैं, इसलिए आसानी से हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरह मूव करते हैं। इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होते हैं इसमें कोई स्पेशल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते नहीं है और इसमें कोई एनर्जी भी की जरूरत होते नहीं है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट वी हैव फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का।
ग्लूकोज का जो साइज है ये थोड़ा बड़ा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की हिसाब से। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं। इसको लिपिड को डिसॉल्व करने की क्षमता भी होते हैं। ग्लूकोज का साइज बड़ा होते हैं, उसके साथ साथ लिपिड को डिसॉल्व करने का क्षमता होते नहीं है, तो इसलिए इनको एक स्पेशल प्रोटीन चाहिए होता है, वो होता है स्पेशल प्रोटीन, जिसके मदद से ग्लूकोज हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। यानी ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर इन्वायरमेंट टू इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट with the help of special protein. Next we have osmosis. Osmosis में वाटर मोलिक्यूल क्या करते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। अगर सेल के अंदर वाटर मोलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होते हैं तो ये मूव करके सेल मेम्ब्रेन के अंदर से मूव करके बाहर निकलती है लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। अगर सेल की बाहर वाटर मोलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये लो कंसेंट्रेशन की तरह मूव करते हैं। इस मूवमेंट की वजह से, वाटर की मूवमेंट की वजह से सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इसको मेंटेन करके रखते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, इन तीनों मैकेनिज्म में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में क्या होते हैं, सब्सटेंसेस हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। इस मूवमेंट को क्या कहेंगे हम, एलोंग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एलोंग विथ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की मतलब होते हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करना, जिसको हम डाउनहिल मूवमेंट भी कहते हैं। इस मूवमेंट में, इस मैकेनिज्म में कोई एनर्जी की यूटिलाइज होते नहीं है, नो नीड ऑफ एनर्जी। इसलिए हम डेफिनेशन को ऐसे पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। वेयर सब्सटेंसेस मूव्स अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अलोंग विथ मतलब क्या होता है, अलोंग विथ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। नेक्स्ट वी हैव एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेन टू टाइप्स, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, अनदर वन इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। सेल के अंदर क्या होता है, सोडियम आयन होते हैं, बाहर भी सोडियम आयन होते हैं। अंदर पोटेशियम होते हैं, बाहर भी पोटेशियम होते हैं, पोटेशियम आयन होते हैं। सेल के अंदर सोडियम की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होते हैं, बाहर ज्यादा होते हैं। पोटेशियम की जो कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर क्या होते हैं, हाई होते हैं, बाहर लो होते हैं। और ये जो सिस्टम है ये यूनिवर्सल है। नाउ sodium ion needs to be transported from intracellular environment to extracellular environment, and on the other hand potassium ion needs to be transported from extracellular environment to intracellular environment, क्योंकि सेल को मेंटेन करके रखने के लिए ये जो प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन है, इसको जरूरी होते हैं। तो सोडियम आयन क्या कर रहा है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है, और पोटेशियम क्या कर रहा है, लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन मूव कर रहा है। ये मैकेनिज्म कैसा होते हैं, हम इस मैकेनिज्म के बारे में हम अभी बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो स्पेशल प्रोटीन है, जो स्पेशल प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर की तरफ 3 डोमेन होते हैं और बाहर 2 डोमेन होते हैं। इस 3 डोमेन में क्या होते हैं, 3 सोडियम आयन बाइंड करते हैं, ठीक है, और बाहर क्या करते हैं, 2 पोटेशियम आयन बाइंड करते हैं। जब इस 3 डोमेन में 3 सोडियम आयन बाइंड करेंगे तब इस प्रोटीन में एटीपी आके बाइंड करेगा। एटीपी बाइंड करने के बाद एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म करेगा। जब एटीपी ब्रेक डाउन होके एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहा है तब एक एनर्जी रिलीज होते है।
इस एनर्जी को इस प्रोटीन ने यूटिलाइज करके इस प्रोटीन को फ्लिप करेंगे। कैसे करेंगे? ये जो बाहर की जो साइड है अंदर आएगा और अंदर की जो साइड है ये बाहर जाएगा। यानी अंदर की जो 3 सोडियम आयन है, 3 सोडियम आयन ये बाहर जाएगा, 3 सोडियम आयन बाहर जा रहा है और बाहर की जो 2 पोटेशियम आयन है वो अंदर आ रहा है। और ये जो प्रोसेस होते हैं एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं? जो प्रोटीन होते हैं, इस प्रोटीन में एनर्जी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं होते जैसे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हुआ था। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिम्पोर्ट और एक होते हैं एंटीपोर्ट। सिम्पोर्ट में क्या होते हैं? मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, इसको कहेंगे सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट को को ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, को ट्रांसपोर्ट। अगर मॉलिक्यूल और सब्सटेंसेस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनको कहते हैं हम, क्या कहेंगे हम? एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट को काउंटर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। इसमें हम देखे हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सब्सटेंसेस लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। सब्सटेंसेस मूव्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। अगेंस्ट के मतलब क्या होते हैं? लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अपहिल मूवमेंट। अपहिल का मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई हिल एरिया में जा रहे हो, हिल में चढ़ रहे हो तो आपको एनर्जी चाहिए। हिल की ऊपर उठ रहे हो तो क्या? अपहिल होगा। इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, नीड एनर्जी। सो इसका डिफिनेशन क्या हुआ? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्टेशन कहाँ हो रहा है? मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है। मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, राइट? तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट व्हेयर सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट मतलब क्या हुआ? पहले हम देखें पैसिव ट्रांसपोर्ट में अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स। इसमें क्या है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट मतलब लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन एंड अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मतलब होते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सो इसमें क्या है? सब्सटेंसेस मूव अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी, राइट? नेक्स्ट वी हैव वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट को बल्क ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होते हैं? लार्ज सब्सटेंसेस और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? वेसिकल के अंदर स्टोर होके मूवमेंट करते हैं। सेल की अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूवमेंट करते हैं। कैसे करते हैं हम इसमें देखेंगे। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होते हैं? एंडोसाइटोसिस में जो वेसिकल्स है वो बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूव करते हैं, और एक्सोसाइटोसिस में जो वेसिकल फॉर्म करते हैं वो वेसिकल अंदर से बाहर तक मूव करते हैं। हम एक एक करके डिटेल्स में देखेंगे। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होते हैं? एंडोसाइटोसिस में पहले होते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस क्या होते हैं? अगर वाटर और फ्लूइड को सेल मेम्ब्रेन की अंदर से ट्रांसपोर्ट करना होते हैं तो ऐसे करते हैं। पहले तो क्या रहेगा? ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और समझ लो ये है वाटर मोलिक्यूल। वाटर मोलिक्यूल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह मूव करेगा और इसमें थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा ऐसा क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट थोड़ा बड़ा होगा और इस जो सेल का जो ये वाटर मोलिक्यूल है सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे बैठ जाएगा। नेक्स्ट थोड़ा और ज्यादा बड़ा होगा और एट द लास्ट क्या होगा? अंदर घुस जाएगा। ऐसे वाटर मोलिक्यूल फर्स्ट टू लास्ट स्टेप तक ऐसे मूव करते हैं, और एनी अदर फ्लूइड ऐसे मूव करते हैं। अनदर टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस इज फैगोसाइटोसिस। क्या है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होते हैं? ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, सेल की सेल मेम्ब्रेन। इसके सर में इसमें कोई अगर बैक्टीरिया, नहीं तो वायरस, नहीं तो फंगस, डेड सेल और
स्मॉल फॉरेन बॉडी अगर सरफेस में आएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस में आएगा तो क्या करेगा, ये इस बैक्टीरिया को ट्रैप करेगा। कैसे ट्रैप करेगा, नजदीक आ गया तो ये करेगा, स्ट्रक्चर को चेंज करके थोड़ा ऐसा करेगा। नेक्स्ट में क्या करेगा, ये इसको ट्रैप करके अंदर लेगा। नेक्स्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाएगा और सेल के अंदर होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम इसको मार डालेगा। नेक्स्ट वी हैव एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस के ऑपोजिट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, सेल के जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन और सेल के अंदर जो बड़ा पार्टिकल्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वेसिकल के अंदर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं और ये वेसिकल मूव करके क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं। सो हम अगर डेफिनेशन को देखेंगे तो देखने को मिलेगा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन की अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वेयर सब्सटेंसेस मूव विद द हेल्प ऑफ वेसिकल, वेसिकल की मदद से मूवमेंट करते हैं। ठीक है, thank you for watching this video. If you think this video is informative, then please subscribe the channel and don't forget to share, like, comment. Stay tuned, see you in next video.